ये जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, डबल इनइक्वालिटी आप कह सकते हैं उनको। ओके, तो हम इसको करते किस तरीके के, बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 6 करवा रहा हूँ आपको, या क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लो, तो सभी एक जैसे हैं। आप इनकी खासियत ये देखो कि इनके सिर्फ जो एक्स है वो बीच में है ना, साइडों में एक्स नहीं है कहीं पे भी, ठीक है ना। तो ये आइडेंटिटी इस तरीके की है। तो इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो मैंने आपको कल बताया था कि इसकी दो इनइक्वालिटी बना लो। अदरवाइज जैसे क्वेश्चन नंबर 6 के मैं अगर बात करूं, तो जैसे 7 है आपके पास, 7 लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 11 बाय 2 लेस देन इक्वल टू 11, तो अपॉन 1 अपॉन 1। तो इनका तीनों का एलसीएम ले लो, 1 2 और 1। 1 2 और 1 का जो एलसीएम है वो 2 होगा, सो मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 2। तो ये आया 3x प्लस 11 लेस देन इक्वल टू 11 इंटू 2। अब ये ध्यान देना कि 2 पॉजिटिव था, 2 क्या था, पॉजिटिव, तो इसलिए हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो पा रही। अदरवाइज क्या होता, इनइक्वालिटी चेंज हो सकती थी। क्लियर है, मेरी बात समझ रही है आपको। तो अब अगर हम इसकी बात करें तो ये बन गया आपके पास 14 लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 11 लेस देन इक्वल टू 22। अब बीच में जो हमें x तक पहुंचना होता, बीच में रह गया 11। तो अब आप एक काम करो, दोनों तरफ 11 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 14 माइनस 11 लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 11 माइनस 11 लेस देन इक्वल टू 22 माइनस 11। तो इससे ये बना 3 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 11। तो अब आप डिवाइड बाय 3 कर दो। अब मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना सेम एक ही सेंस में होता है। अब एक ही सेंस का मतलब क्या है, अगर नेगेटिव होगा तो फिर साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। मेरी बात समझ आ रही है आपको। तो अब इसमें जो सिस्टम बनेगा आपका वो क्या बनेगा, ये बना 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 11 बाय 3। तो ये रिजल्ट आ गया आपका। अगर इसको ग्राफ पे बनाना है तो नंबर लाइन पे, तो ये 1 और ये 11, ये 1 होगा, ये 11 बाय 3 होगा, और बोथ साइड जो वैल्यूज हैं वो आपकी इंक्लूडेड है, इसलिए इसको हमने डार्क सर्कल कर दिया, ठीक है। और बिकॉज हम जो वैल्यू ले रहे हैं उनके बीच की ले रहे हैं, तो इसलिए इसको मैंने हाईलाइट कर दिया अलग कलर से कि ये सोल्यूशन है। ये नंबर लाइन पे हो गया, और इंटरवल की फॉर्म में 1 और 11 बाय 3, और मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू। क्लियर है। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द अबव काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूं बच्चों, तो आप एक बार क्वेश्चन नंबर 5 करो फटाफट एंड सेंड इट इन द ग्रुप, फटाफट भेजो। तो इसको देखो ध्यान से, हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, वो ज्यादा बेटर है क्वेश्चन नंबर 5 से। 5 इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन देखो आप। इसमें बेटा -3 लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 7x बाय 2 लेस देन इक्वल टू 18 आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले या तो आप एलसीएम ले लो बीच का, अगर एलसीएम नहीं लेते तो 4 अकेला पड़ा हुआ है ना, 4 को हटा दो। तो एडिंग -4 ऑन बोथ साइड, या यूं कह लो हमने -4 कर दिया, तो ये देखिए आप, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये -7 लेस देन इक्वल टू -7x बाय 2 लेस देन इक्वल टू 14। अब एक काम करो, सबसे पहले आप जो 2 है ना, 2 पॉजिटिव है डिनोमिनेटर में, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, या फिर एक काम करेंगे आप -7 बाय 2 है ना, यहाँ पे देखो -7 बाय 2, दोनों तरफ -7 बाय 2 से डिवाइड कर दो। अब दोनों तरफ -7 बाय 2 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा, ये देखिए 2/7 हो जाएगा ना माइनस का, -7, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, बिकॉज माइनस के साइन से हमने मल्टीप्लाई किया है। तो -2/7 और -7/2 लेस देन इक्वल टू 14 इंटू -7/2। एक गलती करी है, मुझे बताओ उसको करेक्ट करना है। ईशा बोलो गलती क्या की है। सर बीच वाले में आपने -7/2 किया, 2 बाय आएगा।
दूसरी गलती बताओ। और यहाँ 14 के साथ भी। बिल्कुल, देखो एक तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बीच में x नहीं लिखा है और एक मैंने इनक्वालिटी नहीं लिखी है सही करके, और एक जगह -2/7 जगह -7/2 लिख दिया है। सही बात है, तो इनको आपने ध्यान देना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। देखो मैंने एक जगह साइन चेंज कर दिया, एक जगह साइन नहीं चेंज किया, ठीक है। तो ऐसे ही आइडेंटिफाई जो है आपको करके, और कोई गलती नहीं करनी है। तो मैं अब इसको कर रहा हूँ प्रॉपर बिना किसी गलती के। तो अब बेटर ये था कि 7/2 से डिवाइड करने से बेटर था कि 2 से मल्टीप्लाई आप कर लेते। तो ये जैसे 2 - 7 लेस देन इक्वल टू -7x लेस देन इक्वल टू 14 इंटू में 2। ओके, तो जैसे आपने पहले क्या किया, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया आपके पास -14 लेस देन इक्वल टू -7x लेस देन इक्वल टू 28। अब ये देखने में थोड़ी सिंपल और आसान लग रही है इक्वेशन जो पहले वाला किया था, और ऐसे में क्या होता है हम कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं तो कैलकुलेशन मिस्टेक जो है बहुत ज्यादा होती है। तो जितना सिंपल हो सकता है उतना ज्यादा सिंपल करना है, टाइम बचाने के चक्कर में कॉम्प्लेक्स मत करना, ठीक है। अब जैसे -14 था, अब हम क्या करेंगे, अब -7 है ना, ये देखो, तो -7 से डिवाइड कर दो बोथ साइड। जब आप -7 से डिवाइड करेंगे तो एक खास प्रॉब्लम जो है वो बनेगी, वो इनइक्वालिटी वाली। इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, उसको ध्यान देना आप, इनइक्वालिटी पूरी चेंज हो जाएगी, ठीक है। जहां पे लेस देन वहां पे ग्रेटर देन हो जाएगा। तो ये बन गया आपके पास 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। तो इसको अब प्रॉपर करके लिखो, -4 पहले लिख दिया, x लेस देन इक्वल टू 2 लिख दिया। तो अब इस इनइक्वालिटी को नंबर लाइन पे अगर ड्रॉ करेंगे तो -4 पहले आएगा, 2 बाद में आएगा, और दोनों को आप डार्क सर्कल से शो करो, क्योंकि बोथ आर इंक्लूडेड। और जो बीच का पोर्शन है वो भी आपने डार्क करना है, शेड करना है, ताकि पता चले दिस द रीजन। ओके, और इंटरवल में लिखना है तो -4 to 2 लिखना है, और यू कैन से x बिलोंग्स टू। तो ये सोल्यूशन सेट आ जाता है। अब समझ आ गया आपको? अंजलि समझाया बेटा? यस सर। कोई और दिक्कत है? नो। और किसी बच्चे को दिक्कत है बेटा? तो मैं एक नेक्स्ट टाइप और करवा रहा हूँ, फिर आप ये सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से मैंने लिए हैं, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, ठीक है, जो करने हैं। जो छोड़ दूंगा वो अपने आप करना आप। अब फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ये देखो, यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा इनइक्वालिटी हो सकती है। अभी हम 2 की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें 2 ही गिवन है। तो आप पहले क्या करेंगे, इनइक्वालिटी 1 और इक्वालिटी 2 दोनों को अलग अलग सोल्व करेंगे। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, इसको इक्वालिटी नंबर 2 बोल देता हूँ। इनइक्वेशन दोनों, या दोनों को इनइक्वालिटी ही बोलना है। तो भाई पहले आप फॉर इनइक्वालिटी 1 के लिए बात करो, तो ये बनेगा आपके पास 10x - 35 माइनस 6 माइनस में 9 लेस देन इक्वल टू 0। और जो इक्वेशन नंबर ये आपकी बनेगी 4x - 44 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये बनेगा यहाँ पे 4x लेस देन इक्वल टू 44 और x इज लेस देन इक्वल टू 11। तो ऐसा होने से क्या हुआ, तो यहाँ पे 11 है, ये आपका डार्क सर्कल, और इससे पहले का सारा कुछ आपका इंक्लूडेड हो गया ये वाला, ठीक है, पोर्शन अप टू -इन्फिनिटी। मेरी बात समझाइए आपको? ठीक है भाई, तो आपके पास ये जो डार्क सर्कल है वो इधर वाला, ये सारा ही हमें लेना है, क्लियर है। तो जो रिजल्ट है आपका वो -इन्फिनिटी टू 11। आप इक्वेशन नंबर 2 के लिए बात करो, तो अब आप यहाँ पे फॉर इन इक्वेशन नंबर 2 या इन इक्वालिटी नंबर 2, तो ये बनेगा आपके पास 2x + 19 लेस देन इक्वल टू 6x प्लस में 17। यस्टरडे कल हमने ऐसा किया था सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो 17 माइनस में 19, और ये बनेगा आपके पास -4x लेस देन इक्वल टू -2। बोलो बच्चे। सर 47 है 17 की जगह। अच्छा 47 है, ओके, थैंक यू बेटा।
तो 17 की जगह 47, तो फिर ये माइनस जब हम करेंगे तो कितना रहेगा बताओ? $28, ठीक है। और जब हम x से करेंगे डिवाइड तो ग्रेटर देन इक्वल टू 28 बाय -4 यानी कि -7। तो जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -7। तो ये जो नंबर लाइन है इसने बोल दिया -7 से बाद की वैल्यू सारी है ना राइट साइड की अप टू इन्फिनिटी। तो अब हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन दे रखी तो हमें x की वो वैल्यूज निकालनी है जो दोनों को ही सेटिस्फाई करता है। जब दोनों की जो चीज सेटिस्फाई करता है उसके लिए हम क्या हमें करना क्या चाहिए, हम इन दोनों पे एक ही नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और उस नंबर लाइन के ऊपर जो कॉमन पोर्शन है वो निकाल देंगे हम। जैसे अब नया कलर से करते हैं हम, ये नंबर लाइन है, -7 यहाँ पे है और 11 यहाँ पे है सपोज, और आपको ये दोनों इंक्लूडेड है ना, -7 भी इंक्लूडेड है और 11 भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो एक काम अब करो आप, पहले तो 11 की बात करते हैं, 11 से छोटा, 11 से छोटा मतलब ऑन दिस साइड, ठीक है। और फिर -7 से ग्रेटर मतलब ऑन दिस साइड। तो ये देखो जो कॉमन पोर्शन है वो कौन सा है, कॉमन पोर्शन है सिर्फ ये वाला, ठीक है ना। तो आपका जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बना, वो बन गया -7 से लेके, जो रिजल्ट आपका बना वो बना फिर -7 से लेके 11 का क्लोज्ड इंटरवल, और आप यूं कह सकते हो कि x बिलोंग्स टू दैट, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन टू द इनइक्वालिटी आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आप यूं सोल्व कर सकते हो कि दोनों इक्वेशन को सोल्व करो अलग अलग, फिर दोनों को एक ही नंबर लाइन पे मार्क कर दो, जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल रिजल्ट होगा। क्लियर हो गया बच्चों? अब ये क्वेश्चन देखो, अब इसने बोला कि अ सॉल्यूशन इज केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 77 फ़ारेनहाइट, है ना। जो टेम्परेचर की दो स्केल होते हैं, एक आपके पास फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है और एक डिग्री सेल्सियस में होता है। और फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में ये रिलेशनशिप होता है हमारे पास। तो आपको गिवन क्या है कि जो फ़ारेनहाइट है वो 77 और 68 के बीच में है। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में। तो एक काम करो, फ़ारेनहाइट की वैल्यू आप पुट कर दो, तो 68 लेस देन 9/5 C प्लस 32 लेस देन 77। तो एक काम करो, 32 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो ऐसा करने से ये क्या वैल्यू आई भाई, 6 और 4 46, सॉरी 36 लेस देन 9/5 C और लेस देन क्या बनेगा यहाँ पे 45। तो C निकालना है तो कोई बात नहीं, 45 इंटू 5/9 और यहाँ पे था 36 इंटू 5/9, सही बात है, रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो गया। तो अब आपके पास आएगा भाई ये बनेगा 20 लेस देन C और लेस देन क्या आएगा 25। तो आपके पास जो डिग्री सेल्सियस है उसकी वैल्यू आई 20 to 25। जब डिग्री सेल्सियस 20 to 25 होगा तो फ़ारेनहाइट क्या था 68 to 77, और आपको चाहिए था कि भाई फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलो, ओके। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान से करना है। इस चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट जो क्वेश्चन टाइप है वो ये है, और 99% जो एग्जाम में आता ही आता है, मोस्ट ऑफ द टीचर जो है उनका फेवरेट है। अब जरूरी नहीं सेम हो, इसकी जो इक्वेशन है वो चेंज कर देंगे। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, पहले आप पढ़ो, 10 सेकंड 15 सेकंड लगाओ उसके ऊपर, 1 मिनट लगाओ, कोई बात नहीं, पढ़ो फटाफट। पढ़ा आपने? अब इसने बोला कि अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग 2% बोरिक एसिड, ओके।
then the resulting mixture must be between 4% to 6%. ओके, तो और जो आपके पास ऑलरेडी सोल्यूशन पड़ा हुआ है वो कितना है, वो 640 लीटर्स पड़ा हुआ है जो एक्चुअल था, ठीक है। तो अब हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 2% शुड बी एडिड, तो आपके पास कोई एसिड है 8% जिसकी कंसंट्रेशन है, अब उस कंसंट्रेटेड बोरिक एसिड को हमने डाइल्यूट करना है। अब डाइल्यूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेस एसिडिक जो मिक्सचर है वो ऐड करना पड़ेगा, समझ गए मेरी बात। जैसे आप जैसे दूध बहुत गाढ़ा होता है तो उसमें थोड़ा पानी मिलाते हैं तो थोड़ा डाइल्यूटेड हो जाता है। बहुत सारे ऐसे आप एग्जांपल ले सकते हो, तो केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा आपने 10th 9th क्लास में ऐसे। तो अब कहने का एक्चुअल मतलब क्या है, पहले तो इसके फ्रेम बनाओ। पहले जो फ्रेम बनेंगे उसमें क्या होगा, देखो पहले स्टेप में ओरिजिनली क्या गिवन है, ओरिजिनली ये गिवन है कि आपके पास 8% एसिड वाला 640 लीटर हमारे पास गिवन है, ठीक है। और टू ऐड, क्या ऐड करना आपको, 2% वाला हाउ मैनी लीटर, x लीटर, क्लियर है। तो अब आपके पास जो न्यू बनेगा, आपके पास न्यू कंसंट्रेशन बनेगी, वो क्या बनेगी, वो बनेगी 640 प्लस x लीटर्स, ठीक है। तो अब ये 640 प्लस x लीटर्स, ये कोई खास चीज बनी है हमारे पास, इसके ऊपर हमें ध्यान देना है कि ये बनी क्या है भाई। हमने इसका एसिड नेचर के बारे में बात करनी है, इसका हमने एसिडिक जो नेचर है वो चेक करना है। तो वो किसके बिटवीन होना चाहिए, वो आपका 4% टू 6% होना चाहिए, मेरी बात समझाई। अब ये 4% टू 6% ऑफ व्हाट, ठीक है, मेरी बात समझाई। नया जो बनेगा वो 640 प्लस x बनेगा, उसका क्या नेचर होगा मुझे नहीं पता। तो इस स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से सुनना, मैं अब इसको वर्किंग कर रहे हैं अब हम इसकी, तो वो ध्यान देना बच्चों। हमें ये ध्यान देना है कि भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन है वो ये है कि 640 लीटर का 8%, 640 लीटर का 8% प्लस x का 2%, ये कुछ मिक्सचर हमारे पास रेडी हो गया। तो ये जो मिक्सचर बनेगा उसकी जो नेट क्वांटिटी है वो 640 प्लस x बनेगी, बनेगी ना 640 प्लस x, ठीक है। तो ये जो आपके पास इन बिटवीन जो एक्चुअल बनेगा ये, क्योंकि हम ऐड तो टुकड़ों में करें ना, अलग अलग 8% प्लस 2% को ऐड कर रहे हैं ना, तो इसका एसिडिक नेचर ये जो बना इसके 6% से लेस होना चाहिए और 4% से ज्यादा होना चाहिए। यानी जो एक्चुअल बनेगा वो आपके सेंटर में दे दिया, और जो कंटेंट बन चुका है 640 प्लस x लीटर वो 4% से ज्यादा हो और 6% से लेस हो, तो ये कंडीशन समझने की है। ओके, तो अब हमें करना क्या है, सिंपली x के लिए सोल्व करना है, ठीक है। अब 100 तो थ्रू आउट है ये यहाँ पे, तो इसलिए आप दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइड बाय 2, मतलब साथ में क्या किया हमने, 2 भी कॉमन ले लिया और 100 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब देखो ये बनेगा बच्चों आपके पास 640 प्लस x का 2 रहेगा लेस देन 640 इंटू 4 रहेगा ना, एक तो 2 से डिवाइड कर दिया कि 100 खत्म हो गया, और यहाँ रहेगा x और यहाँ रहेगा सिंपली 640 प्लस x और यहाँ बच्चों रहेगा 3। अब इसको ये डबल इनइक्वालिटी बन गई है, इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास 2x प्लस 0, ये बनेगा 1280 लेस देन, अब ये बनेगा आपके पास
प्लस एक्स लेस देन, और ये बनेगा आपके पास 3x प्लस 01920। ओके, तो अब एक काम करेंगे, हम पहले इन दो इनइक्वालिटी को लेंगे, ओके, और फिर आप इन दो इनइक्वालिटी को लेना, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर दूं थोड़ा सा, इन दो को पहले आपने लेना है, ओके, फिर आपने इन दो को लेना, लास्ट वाली को। तो इससे तो आप एक इनइक्वालिटी, ये दूसरी इनइक्वालिटी, ये तीसरी इनइक्वालिटी, ठीक है। तो आपको इस तरीके से वर्कआउट करना है, तो हम 1 बाय 1 करके कर लेते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे टेकिंग फर्स्ट टू ऑफ द 3 इनइक्वालिटी। तो अब बच्चों आपके पास 1280 प्लस में 2x इज लेस देन 2560 प्लस में x। तो यहाँ पे जो आपका पास बचेगा वो बनेगा 2x माइनस एक्स लेस देन 2560 माइनस 1280। तो ये x लेस देन 1280, ठीक है। ये आपकी एक इनइक्वालिटी आ गई। और दूसरी बात करते हैं हम, यहाँ पे आप लिखिए टेकिंग लास्ट टू ऑफ द इनइक्वालिटीज। तो आपके पास 2560 प्लस में x लेस देन 1920 प्लस में 3x, ठीक है। तो अब आप इसको करो सिंप्लीफाई, तो ये बनेगा आपके पास ये बनेगा आपके पास इधर 2x और इधर बनेगा 640, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक तो इसमें जो आपके पास आएगा बच्चों 320 इज लेस देन x, ओके, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। तो इसमें अब आपके पास फाइनली जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ठीक है, वो देखिए आप ध्यान से। 10 जो x है वो 320 से ज्यादा है और 1280 से कम है। तो ये आपके पास आपका रिजल्ट आ गया, और यही हम इतना x की वैल्यू ऐड कर सकते हैं वहां पे लेस कंसंट्रेशन का, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन जो है यहाँ पे बच्चों, इसने बोल दिया 2% ऑफ द बोरिक एसिड, है ना, 2% बोला था ना यहाँ पे। अगर 2% की बोरिक एसिड की जगह आ जाता वाटर, अगर पानी आ जाता है यहाँ पे, तो फिर हम 2% की जगह 0% लेते, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ऐसा ही दे रखा है आपको, इसमें ध्यान से देखिए, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड, हाउ मेनी, है ना, टू द 1125 लीटर्स ऑफ द 45% सोल्यूशन। तो बिल्कुल सेम वही बात है कि कितना लीटर आपको ऐड करना चाहिए। हम कहते हैं लेट x लीटर ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू दिस, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द मेथड लास्ट वी डिड, तो आपको ये पता है कि जो टोटल एक्चुअल बनेगा वो इतना और 45% बनेगा, ठीक है, प्लस x, क्योंकि वाटर है उसका 0% बनेगा, ठीक है। और फिर इट शुड बी लेस देन, देखो आपके पास जो नेट क्वांटिटी है वो तो इतना बनेगा, मेरी बात समझाई, और ये बनेगा आपके पास 125 प्लस एक्स। अब ये जो बीज का कंटेंट बनेगा उसका एसिडिक नेचर क्या आना चाहिए, उसका एसिडिक जो नेचर है वो 25% से 30% के बीच में, मतलब इसका 25% लेस होना चाहिए और इसका जो 30% है वो ज्यादा होना चाहिए, ऐसी बात बनी। तो आप दोनों तरफ आप 100 से जो है डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, और 5 से भी कर दो साथ में, क्योंकि 5 के मल्टीपल है थ्रू आउट। तो पहले आप 100 से कर दो, फिर 5 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे रहेगा 5 इंटू 11 25 प्लस में x विच इज लेस देन 1125 इंटू 9, और ये तो 0 बन जाएगा, ठीक है। तो विच इज लेस देन 5 6 30, और ये आ गया 11 25 प्लस में x। तो अब आपको 3 इनक्वालिटी है, तो पहले 2 लेंगे आप, ठीक है, फिर लास्ट की 2 लेंगे।
अब इसमें अगर सेंटर में x होता और साइड में x ना होता तो फिर हम इसको जो सबसे पहला मैंने क्वेश्चन करवाया था बिल्कुल वैसे कर लेते, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसलेशन लगा लगा के। क्लियर हो गया? अब आप यहाँ लिखेंगे टेकिंग फर्स्ट टू, तो यहाँ आप लिखिए टेकिंग फर्स्ट टू इनइक्वालिटी, तो ये आएगा 5 टाइम्स 1 to 5 प्लस में 5x इज लेस देन 9 टाइम्स 1125। तो एक काम करते हैं, 5x इधर हो गया और उधर 9 में से 5 माइनस किया तो भाई 4 इंटू 1125, 9 थे ना, 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो गए, 4 रह गए, तो जो x है फिर वो क्या रह गया, 4 इंटू 5 से डिवाइड करो इसको, 5 टू जा 10, फिर 12, 5 टू जा, फिर ऐसे। क्लियर हो गया? तो फिर ये बन गया 1000, x इज लेस देन, सॉरी 900। और फिर आप टेकिंग लास्ट टू करेंगे, अगर हम यहाँ पे टेकिंग लास्ट टू, ये आया टेकिंग लास्ट टू ऑफ द इनइक्वालिटीज, तो ये बना 9 इंटू 1125 इज लेस देन 6 इंटू 1125 प्लस में 6x। तो एक काम करते हैं, 6x को तो रखेंगे हम राइट साइड में ही, और ये देखो 6 और 9, 9 और 6 आफ्टर माइनस हो गए ना, तो ये रहेगा 3 इंटू 1125। क्लियर है? तो फिर आप इसको करो डिवाइड, ये बनेगा 1125 इज लेस देन 2x, और यहाँ पे आप 2 से डिवाइड कर दो, 1125 अपॉन 2 इज लेस देन x। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप इनइक्वालिटी जो है सोल्व। क्या होगा बच्चों, 550 और 12.5, 2 5 जा 10, फिर 2 6 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, कुछ ऐसा जो कर लेना डिवाइड बेटा आप। तो ये बन जाएगा x लेस देन 900 और ग्रेटर देन जो है 562 पॉइंट में 5, तो कुछ ये ऐसा रिजल्ट आपका पास बनेगा। और x यानी कि पानी इतना लीटर होना चाहिए, ठीक है, 562.5 लीटर से ज्यादा और 900 से कम। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन है IQ ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला। अब आप अपना IQ भी आप कैलकुलेट कर लेना सेम फॉर्मूले से। तो IQ का फॉर्मूला ये है जिसमें किसी भी पर्सन का IQ जो लेवल है वो इतना गिवन है, ठीक, कह रहे उसकी जो एज है वो 12 इयर्स है, उसकी मेंटल एज फाइंड करो, यानी कि MA फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आपको जो IQ है वो कितना दे रखा है भाई, 80 लेस देन इक्वल टू 140। तो IQ की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है मेंटल एज अपॉन में क्रोनिक एज इनटू में 100। अब आपको क्रोनिक एज गिवन है, ठीक है, आपका जो IQ लेवल है वो 80 लेस देन इक्वल, मेंटल एज हमें फाइंड करनी है, क्रोनिक एज 12 ईयर है, इनटू में 100 लेस देन इक्वल टू 140। तो एक काम करेंगे हम, पहले तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो ये आएगा आपके पास 100 इंटू मेंटल एज इज लेस देन इक्वल टू 140 इंटू में 12। अब अगली बार हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये बनेगा 140 इंटू 12 अपॉन में 100 और ग्रेटर देन इक्वल टू 12 इंटू 80 अपॉन में 100। अब ये कैलकुलेशन कर लो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए? कर लेंगे बात। तो इस तरीके से आप क्या फाइंड कर सकते हो, मेंटल एज फाइंड कर सकते हो, ठीक है। और ये कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन जो है नोट किए थे आपके लिए, पर पहले ग्राफ जो है वो आपको आना चाहिए। ये आपने होमवर्क करना है, आपकी बुक में ये एग्जांपल है जो अभी मैंने एसिड वाला क्वेश्चन करवाया है, बिल्कुल सेम वैसे ही है, इसको आपको ट्राई करेंगे एक बार। ये भी आप करना, जैसे IQ लेवल का डिग्री फ़ारेनहाइट का किया ना हमने, फ़ारेनहाइट से डिग्री में चेंज किया, इसको डिग्री सेल्सियस को अब फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। अब आपको जो गिवन है ना वो डिग्री सेल्सियस गिवन है, आपको कंडीशन ये गिवन है कि वो 35 डिग्री से लेके और 30 डिग्री है ना, इसके बीच में है, तो C की वैल्यू पुट करके F निकालना है आपको।
आई होप आप कर लेंगे, आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये बच्चों ग्राफ बनाने थे, और ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे बोला फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंजक्टिव ओड पॉजिटिव इंटीजर, और नीचे लिखा है इवन पॉजिटिव इंटीजर। जो ये ओड नंबर्स हैं, जो दो ओड नंबर, उनके बीच में गैप कितना होता है? 2 का गैप होता है ना। तो कई बुक्स में लिखा होगा ओड को 2x+1 फिर 2x+3, ऐसा लेने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिंपल स्टेटमेंट में ये गिवन है। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, इसमें नीचे वाला करते हैं, चलो। फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंजक्टिव इवन पॉजिटिव इंटीजर। मैं कहता हूं कि लेट फर्स्ट इवन पॉजिटिव इंटीजर वो x होगा। अगर मैं सेकंड इवन पॉजिटिव इंटीजर की बात करूं तो वो x+2 होगा। बस अब ये कंडीशन फॉलो करें जो गिवन है। वो क्या कंडीशन गिवन है कि भाई बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो x ग्रेटर देन 5, x+2 वो भी ग्रेटर देन 5, एंड उनका जो सम है वो 23 से कम होना चाहिए। तो फर्स्ट प्लस सेकंड शुड बी लेस देन 23। तो अब आपके पास अ सेट ऑफ इनइक्वालिटीज आ गया। तो x की वो वैल्यू निकालनी जो तीनों को ही सेटिस्फाई करे। तो एक काम करते हैं, इसको रीराइट करेंगे तो देखो क्या मिलता है। रीराइट द इक्वेशन इन इक्वेशन। तो आपके पास आया x ग्रेटर देन 5, नीचे से आया x ग्रेटर देन 3, और उसके जो नीचे इक्वेशन आया वो आया 2x लेस देन 21। तो ये बन गया x ग्रेटर देन 5, x ग्रेटर देन 3 और x लेस देन 10.5। तो अब आप एक काम करो, इन तीनों को नंबर लाइन पे मार्क करो। तीनों को नंबर लाइन पे करेंगे तो ये आएगा 3, यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 10.5। अब आपको बोल दिया कि हमें जो नंबर चाहिए वो 3 से ग्रेटर चाहिए। ये 3 से ग्रेटर हो गया। आपको 5 से भी ग्रेटर चाहिए, ये 5 से भी ग्रेटर हो गया। ठीक है जी, ऐसे। बट आपको लेस देन 10 चाहिए, तो इससे छोटा चाहिए आपको। तो ओनली द कॉमन पोर्शन कौन सा रहा आपका? जो ओनली कॉमन पोर्शन है वो कौन सा रहा? तो जो कॉमन पोर्शन है बच्चों, वो आपके पास ये वाला रहा, जो येलो पोर्शन है। सही बात है ना, 3 और 5 से ग्रेटर और 10.5 से छोटा। बट इनके बीच में आपको चाहिए इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या क्या होंगे इनके बीच में? एक तो होगा 6, एक तो होगा 6, एक होगा 8, एक होगा 10। बात सही है? तो ये 3 ही नंबर होंगे। ये किसकी बात हो रही है? x की, क्योंकि यहाँ पे हमने x के लिए बात की है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज फॉर x आर, तो पॉसिबिलिटीज ऑफ x वो क्या क्या है भाई? 6, 8 और 10। तो फिर पॉसिबिलिटीज ऑफ x+2 क्या रहेंगी? क्योंकि सेकंड नंबर तो यही होगा ना भाई। तो ये बनेगा 6+2, 8+2 और 10+2। ठीक है, तो ये जो पेयर्स बने आपके वो क्या बने? एक तो ये पेयर बना, दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर। ठीक है ना। तो फिर जो पेयर बनेगा वो क्या बनेगा आपका? जो पेयर बनेगा वो क्या है? वो 6 और 8, 6,8। दूसरा क्या बना? 8,10। तीसरा पेयर क्या बना? 10,12। सो वी हैव नाउ 3 पेयर्स ऑफ द पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। इस तरीके से हम वैल्यू निकालते हैं। तो ओड वाला आप खुद कर लेना, जो पहला पार्ट है मैंने आपको पीडीएफ भेज दिया बुक का, तो ये पहला क्वेश्चन आपने करना है। एक ही क्वेश्चन बच्चों। अब इसने बोला कि कोई स्टूडेंट है, उसको ए ग्रेड चाहिए एग्जाम में, और ए ग्रेड में उसको जो नंबर चाहिए वो 90% या उससे ज्यादा चाहिए। ठीक है, 5 एग्जाम्स में। बट उसने 4 पेपर्स के नंबर्स को पता है ये वाले। तो 5th में कितने नंबर चाहिए आपको? मिनिमम मार्क्स इन द 5th एग्जाम कितने चाहिए? तो हम कहते हैं कि लेट x मार्क्स रिक्वायर्ड। ठीक है, तो फिर एवरेज की बात अगर हम करेंगे तो जो एवरेज है वो कितना होना चाहिए आपका? 90% और मोर, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 या 90 से ज्यादा।
ठीक है। तो एवरेज क्या होता है, सम ऑफ द ऑल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट अपॉन नंबर ऑफ एग्जाम्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 900। बेसिकली तो इसका क्या करना है आपको, ये सारे नंबर का एवरेज जैसे आप यूजुअली मीन मोड मीडियन निकालते हैं 9th 10th में, बिल्कुल वैसे ही आपने निकालना है। ठीक है, तो अब मैं इसको नहीं करूंगा, आगे अपने आप करना आपको। ठीक है, इन सबको ऐड करना है, सॉरी इन सबको आपको ऐड करना है। पहले 5 को राइट हैंड साइड में ले जाना। ठीक है, तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो मिनिमम नंबर क्या होंगे, अगर आपके पास आंसर आता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो इसका मतलब मिनिमम नंबर जो है 60 चाहिए आपको। ओके, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द मिनिमम नंबर्स। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये देखिए आप कैसे करेंगे। आप द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज, एक ट्रायंगल बच्चों, तो उसमें 3 साइड है, एक लॉन्गेस्ट है, एक किसने थर्ड बोल दिया और एक शॉर्टेस्ट बोल दिया। तो शॉर्टेस्ट की फॉर्म में जो कुछ भी है ना, 3 टाइम द शॉर्टेस्ट साइड। तो मैं एक काम करता हूं, मैं कहता हूं कि लेट द शॉर्टेस्ट साइड कितनी हम ले लेंगे, उसको हम x ले लेते हैं। तो फिर लॉन्गेस्ट क्या रहेगी, लॉन्गेस्ट जो है वो 3x हो गया। बट जो थर्ड साइड है वो क्या है, जो थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। तो जो जो थर्ड साइड है वो क्या है भाई, लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर कम है। बट गिवन क्या है, कंक्लूजन क्या है, यहाँ पे आपको पेरीमीटर की बात हो रही है। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ द ऑल साइड्स। तो कह रहे पेरीमीटर मस्ट बी एट लीस्ट 60, एटलीस्ट मतलब कम से कम, यानी कि इससे ज्यादा होना चाहिए, 60 से ज्यादा होना चाहिए। आपको जो कंडीशन दे दी वो क्या दे दिया कि जो पेरीमीटर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 61 होना चाहिए। तो पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो ये बना आपके पास 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 63 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो जो मिनिमम जो साइड है ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ x वो कितनी आई, 9, और x क्या थी, शॉर्टेस्ट साइड। अब आप x की वैल्यू तीनों साइड पुट कर दो तो उनकी मिनिमम लेंथ आ जाएगी। अगर तीनों पूछ जाए तो तीनों निकाल दो, जो पूछा जाए उसका आंसर आपके पास आ चुका है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ये आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, ये भी आपको मैंने होमवर्क में दे दिया, नहीं निकलेगा तो कल मेरे से आप पूछ लेना। ओके, अब सिर्फ एक ही टाइप रह गया बच्चों, ग्राफ वाला। तो ग्राफ वाला कल करेंगे हम। ठीक है,